सो आज हम डिस्कस करेंगे दो एप्लीकेशंस को ब्लॉकचेन की। तो पहली होगी हमारे पास प्रोडक्ट ट्रैकिंग और दूसरी हमारे पास होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन की जो कि इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, हमारी बेसिक्स के लिए। सो द फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम लोग कोई कॉफ़ी बाय कर रहे हैं, ठीक है, किसी शॉप से कोई ब्रांडेड कॉफ़ी, तो हम लोग कितने परसेंट श्योर हैं कि वो ब्रांडेड है या वो ओरिजिनल है, या जो डिटेल्स उसके बारे में दी जा रही हैं वो उसके बारे में सच्ची हैं। क्या जो वो कहते हैं कि हमने जी उस कंट्री से मंगवाई है या उस कंट्री से मंगवाई है, क्या वाकई में वो उस कंट्री से लाई गई है या नहीं। ठीक है, तो इन सब की डिटेल्स वगैरह जो होती हैं हम लोग उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल डेनमार्क में ना, डेनमार्क एक कंट्री है जिसमें एक सुपरमार्केट ने ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इट मीन्स कि उनके हर प्रोडक्ट पे एक बार कोड है, ठीक है, या QR कोड है, जिसको आप अपने फ़ोन से बार कोड ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, और उससे उस कोड को स्कैन करेंगे तो आपको वो उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग बता देगा कि हाँ जी ये प्रोडक्ट कहाँ से लाई गई है, इसमें जो वो क्वालिटीज़ बता रहा है क्या वो ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में ट्रू है या नहीं है। तो दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? एक ऐसे ही प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग, अगर आप लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा हो या कभी आपने कभी कोई कंपाइलर वगैरह यूज़ किया हो, तो सी लैंग्वेज में, जावा में, पाइथन में, या सिमिलरली हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंपल कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को ऐड करवाओ का, ठीक है, उसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम ही होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बेसिकली एक, जिसको हम लोग इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं या रन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहें तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रूट्स का ट्रक है, ठीक है, और ए है और बी जो है उसने मंगवाया है, ठीक है। अब दोनों तरफ से दो हमारे पास ना आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को डिलीवरी कर देता है, तो दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आती हैं कि बी डिलीवरी होने के बाद उसको पैसे ही ना दे, ठीक है, या फिर क्या हो कि ए डिलीवरी तो करे, लेकिन क्या करे कि जो उसके अंदर वो फ्रूट्स हैं वो सारे गले सड़े में हों, ठीक ना हो वो चीज़। तो यहाँ पे तो हो जाती हैं दोनों प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे लिए। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं या एक प्रोग्राम लिखते हैं उसको, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या कहता है, पहली चीज़ कि वहाँ पे IoT डिवाइस लगी होगी जो कि उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी फ्रूट्स के, ठीक है। तो अगर तो बी डिलीवरी करता है, ए डिलीवरी करता है बी को, तो फिर बी के अकाउंट से पैसे जो है वो निकाले और ए को सेंड कर दे, द फर्स्ट थिंग। और अगर बी डिलीवरी लेने से मना कर देता है या उस चीज़ को लेने से मना कर देता है तो ए ज़बरदस्ती उसको वो डिलीवरी नहीं कर सकता। तो ये है हमारा एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉब्लम क्या थी? दो प्रॉब्लम्स हमने देखी कि ए बी को डिलीवरी करे और बी पैसे ना दे। द सेकंड इज़ कि बी को डिलीवरी भी मिल जाए और बी पैसे भी दे दे लेकिन चीज़ ख़राब हो, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व आउट किया है ब्लॉकचेन के थ्रू, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।